लाइफ में जो कुछ भी हम सुनते हैं उसका हमारी लाइफ पे सीधा सीधा असर होता है। क्योंकि जो हम सुनते हैं वो हमारे ब्रेन में फीड भी होता है। चाहे वो हम दूसरों के बारे में बात कर रहे हो या स्वयं के बारे में बात कर रहे हो, जो भी हम बात करते हैं वो हमारे माइंड में भी फीड होता है। बिकॉज हम उसको सुनते हैं, जो भी हम सुनते हैं वो हमारे ब्रेन में फीड होता है। और जैसा हम सुनते हैं, अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जैसा फीड हुआ है, जैसा उसने सुना है, उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक वर्ड प्रोनाउंस करते हैं मां, तो जब हमने मां बोला तो उसकी स्पेलिंग हमारे ब्रेन में नहीं आई, मां की पिक्चर हमारे ब्रेन में आई। जब मैं कहूं नीला हाथी, तो आपके ब्रेन में नीला हाथी आया। तो जैसा ब्रेन, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो सही और गलत को नहीं जानता, जैसा वो सुनता है, जैसा उसके अंदर फीड किया जाता है, वो ऐसे ही पिक्चर, ऐसा ही वर्ल्ड हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है। अपने बारे में जो भी बोलना है वो भी हमें बहुत सचेत होकर के बोलना चाहिए। बिकॉज जब हम अपने बारे में ये बोल रहे होते हैं कि मैं बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन हूं, मैं अच्छी आदतें बिल्कुल नहीं अपनाता, तो लाइफ में हम अपने बारे में वही चीजें, वही वर्ल्ड, वैसे ही पिक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं, वैसा ही सीन, वैसा ही एक एटमॉस्फेयर हम अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे होते हैं, जैसा हम अपने बारे में बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बलविंदर माथुर, मोटिवेशनल स्पीकर, आज फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक न्यू मोटिवेशनल वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ हियरिंग। एक कंप्यूटर के अंदर एक थियरी होती है, एक प्रिंसिपल काम करता है, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी कि जो भी चीज कंप्यूटर के अंदर डाली जाएगी उसका आउटकम वैसा ही होगा। जैसा हम सुनते हैं ठीक वैसा ही अपने आप को पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम टीवी देखते हैं, टीवी के ऊपर हजारों हम एड्स देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स वहां पर आ रही होती हैं, फूड के को लेकर के, सॉफ्ट ड्रिंक को लेकर के, बहुत सारे टूथपेस्ट को लेकर के हम ऐड देखते होते हैं। और जो हम देखते होते हैं वही हमारे ब्रेन में फीड होता है। वैसा ही हम जब बाजार में जाते हैं, खरीद करके लेकर के आते हैं। जब हम कोई चीज, कोई सामान खरीदने बाजार में जाते हैं तो हम एक सामान नहीं, हम एक ब्रांड खरीद रहे होते हैं। चाहे वो किसी परफ्यूम का ब्रांड हो, या किसी ब्रांड का ब्रांड हो, या किसी और सॉफ्ट ड्रिंक का ब्रांड हो, हम एक ब्रांड खरीदते हैं। किस कारण से? जो हमने देखा, जो हमने सुना, जो हमारे अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हुआ। ठीक ऐसे ही जब हम टीवी देख रहे होते हैं, वहां पर इमोशनल सीन्स आ रहे होते हैं, हम रोने लग जाते हैं, हम भावुक हो जाते हैं। और ठीक वहीं पर जब कोई हंसी का सीन होता है, कोई लाफ्टर सीन होता है, हम लाफिंग करते हैं, हम हंसते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम किसी चीज को सुन रहे होते हैं, किसी चीज को देख रहे होते हैं, वो हमारे अंदर फीड हो रही होती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको मैनेज कर रहा होता है हमारी एक्चुअल लाइफ के लिए, उसको प्रोग्राम कर रहा होता है हमारी एक्चुअल लाइफ के लिए। इसलिए जब भी आप अपने बारे में कुछ बोलें, बड़ा ही सोच समझ करके बोलें। अगर आप अपने आप को यह बता रहे हैं कि आप अच्छी आदत को अडॉप्ट करने वाले नहीं हैं, तो आप ऐसा ही बनने जा रहे हैं। अगर आप अपने आप को कहते हैं कि मैं एक वेल डिसिप्लिन पर्सनैलिटी हूं, मैं अच्छी आदतों को अपनाता हूं और उनको इंप्लीमेंट करता हूं अपने लाइफ के अंदर, तो आप ठीक वैसा ही कर रहे होते हैं। बिकॉज बिलीफ सिस्टम, जैसा आप अपने बारे में बिलीव करते हो, ठीक वैसा ही आप अपने आप को पाते हो। कुदरत में खालीपन के लिए कोई जगह नहीं है। कुदरत का यह नियम है कि कोई भी जगह खाली नहीं होती। जब स्पेस होता है, स्पेस में भी हवा भरी होती है, तो खाली कहीं भी नहीं है। इससे पहले कि गलत चीजें आपके उस स्पेस को भर दें, आप उस स्पेस को अच्छी चीजों के साथ भर दीजिए। क्योंकि कुदरत का नियम है कि कोई भी चीज खाली नहीं है, हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ भरा होता है। जहां रिक्त स्थान है वहां पर हवा भरी होती है। इसलिए या तो हमारे पास अच्छी आदत होती है या बुरी आदत होती है, या तो कुछ अच्छा हमारे पास होता है या कुछ बुरा हमारे पास होता है। खालीपन के लिए कोई जगह नहीं।
तो हम अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम कैसे करें, कैसे एक गलत जो चीज हमने अंदर डाल दी है ब्रेन की, जो गार्बेज चला गया है, उस गार्बेज को आउट कैसे करें। तो इसके लिए ऐसे किया जा सकता है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें। मान लिया आपको भूलने की आदत है और आप अपने आप को बार बार याद दिलाइए कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो कभी चीजें भूलता नहीं है और हमेशा चीजों को याद रखता है, और बार बार ये बात रिपीट कीजिए। जरूरी नहीं है कि पहले ही दिन वो आदत आपके अंदर चली जाए, क्योंकि वो जो पहली बार आपने अपने बारे में बोला कि अब मेरी भूलने की आदत नहीं है, मुझे हर कुछ याद रहता है, मैं याद रखता हूं, वो विचार आपके ब्रेन के लिए अजनबी है, एक एलियन है, एक नया विचार है। तो उस विचार को अडॉप्ट करने के लिए वक्त लगेगा। तो धीरे धीरे जब आप 20 to 30 डेज लगातार अपने आप को याद दिलाते हैं कि अब मैं भूलता नहीं, अब मैं चीजें याद रखता हूं, मैं कभी भूलूंगा नहीं, तो एज इट इज आप चीजें भूलते नहीं हैं और चीजों को याद करना शुरू कर देते हैं। तो ये है हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग। इस तरह से हम गार्बेज आउट कर सकते हैं और अच्छी चीजें इन कर सकते हैं। मिलते हैं इन विचारों के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लोगों के जीवन में खुशियां बिखेरते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।